नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। पूरी हो जाए सारी अरमान, पूरी हो जाए सारे अरमान, होठों पर छा जाए मुस्कान, होठों पर छा जाए मुस्कान। मेहनत से जीना चुराना, मेहनत से जीना चुराना, अगर बनाना चाहते हो जिंदगी में अपनी नई पहचान। जी हाँ बच्चों, इसी एहसास के साथ आज के क्लास में मैं जतरू बड़ाइक आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने दूसरी क्लास के पाठ्य पुस्तक रिमझिम से 9वां पाठ पढ़ा। क्या आपको याद है पाठ का नाम क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, पाठ का नाम है बुलबुल। प्यारे बच्चों, इसी पाठ पर आधारित आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले क्यों ना पाठ के बारे में कुछ बातचीत कर ली जाए, जिससे अभ्यास कार्य करने में आपको सुविधा होगी। तो देर किस बात की है, चलिए बुलबुल के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है, तो बुलबुल की आवाज बहुत तेज होती है। बुलबुल की आवाज कैसी होती है? तेज होती है। बुलबुल की पूंछ के नीचे लाल रंग होता है। पूंछ के नीचे कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। और बुलबुल के पूंछ के आखिरी सिरे में सफेद रंग होता है। इसे देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह बुलबुल है। बच्चों, कुछ बुलबुल ऐसे होते हैं जिसके सिर पर काली कलगी होती है। कैसी कलगी होती है? काली कलगी होती है। ऐसे बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हम तरह तरह के भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी भोजन करते हैं। बुलबुल क्या खाती है आप जानते हैं? बुलबुल पीपल और बरगद के पेड़ से कीड़े ढूंढकर खाती है। सिर्फ कीड़ा ही नहीं खाती, बल्कि हमारी तरह फल और सब्जियां भी खाती है। जब कभी बुलबुल मटर या अमरूद का खेत या बगीचे को देखती है तो पूरी ताकत के साथ खेत या बगीचे में टूट पड़ती है, यानी खेत के अंदर घुस जाती है, क्योंकि मटर और अमरूद बुलबुल को बहुत पसंद है। एक बार अगर खेत में घुस जाए तो एक साथ खेत को साफ कर देते हैं, यानी कि मटर या अमरूद को खाकर खत्म कर देते हैं। प्यारे बच्चों, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? हाँ, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल के अंडे का रंग हल्के लाल रंग का होता है, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो बुलबुल के अंडे पर बैगनी रंग भी आपको नजर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि बुलबुल पाठ से संबंधित सारी बातें आपकी ताजी हो गई होंगी, और मुझे यह भी उम्मीद है कि आपने घर में पिछली क्लास में जो बातें बताई गई थी उसका अभ्यास जरूर किया होगा। आप जरूर अभ्यास करते रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। यह रहा पहला अभ्यास। पहले अभ्यास का नाम है पहचानो। आपको पहचानना है बच्चों। देखिए यहां पर 3 चित्र दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो देखिए बच्चों, बुलबुल को तो आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, आप याद कीजिए, कहानी को याद कीजिए। बुलबुल की पंख के नीचे देखिए लाल रंग होता है, यहां पर है देखिए, और
बुलबुल की पूंछ का जो आखिरी सिरा होता है वो सफेद रंग का होता है और एक काले रंग का कलगी बुलबुल के सिर पर होता है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि यह चिड़िया बुलबुल है। तो बच्चों, आपने बुलबुल को पहचान लिया, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? प्यारे बच्चों, पिछली चित्र में आपने देखा और आपने बुलबुल पर घेरा भी लगाया, तो कैसे पहचाना आपने कि यह बुलबुल है? इसे एक बार फिर से देखिए कि आपने बुलबुल को कैसे पहचाना। इसे ध्यान से देखिए, ये बुलबुल का चित्र है। आप देख सकते हैं कि बुलबुल की पंख के नीचे ये लाल रंग है। ठीक है, ये लाल रंग है और बुलबुल की पूंछ का जो आखिरी सिरा है, आप देख सकते हैं, यह सफेद रंग का है। इसके साथ ही आप बुलबुल के सिर को देखिए अच्छी तरह से। बुलबुल के सिर पर एक कलगी है और उस कलगी का रंग है काला। इन सभी बातों को देखते हुए हमने यह जाना कि यह चित्र बुलबुल का है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। यहां पर देख सकते हैं आप सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? तो देखते हैं कुछ ऐसे पक्षियों का चित्र जिसके सिर पर कलगी होती है और उसके रंग के बारे में भी हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है, देखिए, पक्षी, और यहां लिखा है कलगी का रंग। हमें यहां पर यह पहचानना है कि आप जो चित्र देख रहे हैं उस चित्र में जो पक्षी है उसके कलगी का रंग कैसा है। इसे तो आप अच्छी तरह पहचानते होंगे, आप सबके घर में होगा ही। या क्या है? मुर्गा। आप सोच रहे होंगे कि मुर्गा भला पक्षी कैसे हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, मुर्गा भी पक्षी प्रजाति से संबंधित है। मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पक्षियों में होता है। जिस तरह से पक्षियों में पंख होती है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं मुर्गे में भी पंख है ना। बहुत सारे पक्षियों में कलगी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कलगी भी है। चोंच, बहुत सभी पक्षियों में चोंच होती है, ठीक है, इसमें भी है। तो मुर्गा भी जो है एक पक्षी ही है। आप इसके कलगी के रंग को देख सकते हैं। कैसा रंग है इसका? लाल। अच्छा, थोड़ा याद कीजिए, बुलबुल के सिर पर जो कलगी है उसका रंग कैसा है? काला। और मुर्गे के कलगी का रंग है लाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, पिछली क्लास में भी आपने इसे देखा है, ठीक है। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अगर रॉस आइलैंड गए होंगे तो वहां पर इस सुंदर पक्षी को आपने जरूर देखा होगा। अब देखिए, इस पक्षी के सिर पर भी एक कलगी है। देख रहे हैं ना? इस कलगी का रंग कैसा है? इस कलगी का रंग है नीला। तो मोर के सिर पर जो कलगी है उस कलगी का रंग है नीला। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। यहां पर देखिए, ख है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? प्यारे बच्चों,
आपने सिपाहियों को तो देखा ही होगा। सिपाही जो टोपी पहनते हैं वह लाल रंग की होती है, या सामने जो है आप जिसको कलगी हम बोल रहे हैं वह लाल रंग का होता है। ठीक उसी प्रकार से कलगी वाले बुलबुल भी टोपी यानी कलगी धारण किए होते हैं। शायद इसीलिए कलगी वाले बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। इसे और एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से सिपाही टोपी धारण करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ बुलबुल कलगी धारण करते हैं, यानी कि कुछ बुलबुल के सिर पर कलगी होती है। शायद इसीलिए ऐसे बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहा जाता होगा। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। बच्चों, पाठ से संबंधित बातें शायद आपको जरूर याद होंगी। बुलबुल के बारे में आपने बहुत सारी बातें सीखी। क्या आप उनमें से कोई 3 बातें बता सकते हैं? जरूर बताएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बुलबुल की जो पूंछ होती है उसके नीचे का रंग लाल होता है। दूसरी बात, बुलबुल की जो पूंछ है उस अंतिम सिरा जो कोना होता है उसका रंग क्या होता है? सफेद। आपने देखा पिछले चित्र में। इसका शरीर भूरे रंग का होता है। बुलबुल का शरीर, बाकी शरीर जो है भूरे रंग का होता है। तो बुलबुल के बारे में आपने 3 बातें जाना। यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है, आप इसे देखकर आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीजों से बना पता करो। बच्चों, जिस प्रकार से बुलबुल अपना घर बनाती है, आप सबका भी अपना अपना घर है। आपका घर किन किन चीजों से बना है, उन चीजों को आप अपने परिवार वालों से पूछकर लिखिए और देखकर समझने का कोशिश कीजिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। आमतौर पर हमारा घर कैसे बना होता है? ईंट, बजरी, पत्थर, सीमेंट और मोटी पतली सलाखों से बनी होती है। ठीक है। अब आपका घर किन चीजों से बना है, आप उसे देखकर अपने कॉपी पर लिखिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, ख, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? प्यारे बच्चों, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? जैसे कि पाठ में आपने पढ़ लिया और जान भी लिया कि बुलबुल क्या क्या खाती है। बुलबुल क्या क्या खाती है? बताइए बताइए। हाँ, बुलबुल कीड़े खाती है, साथ ही फल और सब्जियां भी खाती हैं। अब आप याद कीजिए कि आप क्या क्या खाते हैं। आप आमतौर पर घर में बनाई हुई चीजों को खाना पसंद नहीं करते, आप बाहर की चीजों को खाना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे पिज्जा हुआ, ठीक है, आप पिज्जा खाना चाहते हैं, लेस खाना चाहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये सब चीजें जिसे जंक फूड कहा जाता है, इसका सेवन आप कम से कम कीजिए। क्योंकि खाने में तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए ये चीजें सही नहीं है, ये चीजें हानिकारक है। इसलिए इन चीजों से आप दूर रहें। जो घर में पकाई जाती है उसे आप खा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुमसे
कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब। आप यहां पर देखिए, आप यहां नाम लिखना है आपको और कब कब बोलते हैं इस बारे में चर्चा करना है। बच्चों यहां पर देखिए, मां, जब मैं बहुत देर तक वीडियो गेम खेलता हूं। बच्चों आप घर में वीडियो गेम काफी देर तक खेलते हैं, तब मां जो है नाराज होते हुए बोलती है, बस बहुत हो गया, अब वीडियो गेम खेलना बंद करो। अब देखिए दूसरे, पिताजी। पिताजी कब कहते हैं ऊंची आवाज में? जब मैं कोई गलती करता हूं। बच्चों जब आप घर में कोई गलती करते हैं तब पिताजी भी आपको ऊंची आवाज में आवाज देते हैं। छोटी बहन, छोटी बहन कब ऊंची आवाज में बोलती है? जब उसकी गुड़िया खो जाती है, तो गुड़िया खोजते खोजते वह ऊंची आवाज में सबको पुकारने लगती है कि मेरी गुड़िया कहां है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास का नाम है हमें पहचानो। यहां पर देखिए, मैं काली हूं, मीठा गाना गाती हूं। मैं काली हूं, मीठा गाना गाती हूं। आप देखिए यहां पर, पहचानिए जरा कौन है भला? हाँ, काली है रंग से लेकिन मीठा गाना गाती है। और वो कौन है? वो है कोयल। अब यहां पर देखिए, मैं हरा हूं, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूं। आप इस चित्र को देखिए, पूरा शरीर इसका हरा है लेकिन चोंच जो है लाल रंग का है। ठीक है, चोंच किस रंग का है? आप देखिए लाल रंग का है। और इसे मिर्च बहुत पसंद है, हरी मिर्च, लाल मिर्च बहुत पसंद है। बताइए तो जरा कौन है ये? हाँ, ये है तोता। आपने सुना भी होगा, तोता हूं मैं, तोता हूं, हरे रंग का होता हूं। ठीक है ना, तो ये तोता है। अब बढ़ते हैं आगे। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पांव, लंबे लंबे दांत हैं। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पांव, लंबे लंबे दांत। पहचानिए तो जरा कौन है सूप जैसे कान। बच्चों सूप का अर्थ आप शायद नहीं समझ पा रहे, तो इस तस्वीर को देखिए। घर में आपकी मां जो है चावल साफ करने के लिए इसका प्रयोग करती है, इसे ही सूप कहते हैं। आपके घर में जरूर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हाथी का कान बहुत बड़ा बड़ा है और ये सूप का तरह ही नजर आ रहा है। और इसके दांत को आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े दांत हैं। और पांव भी बहुत लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे हैं। ठीक है ना, मोटे मोटे पांव हैं, दांत लंबे लंबे, पांव काफी बड़े बड़े हैं। आप देखे होंगे हाथी। ठीक है, तो ये कौन है? हाथी है। यहां पर देखिए, सिर पर ताज है, सिर पर ताज है। दुम पर पैसा, देखिए बोला दुम पर पैसा। आप पैसा कहां रखते हैं? बैंक में या पर्स में। लेकिन एक ऐसा पक्षी जो पैसा दुम पर रखती है ना लाजवाब बात। फिर से यह चित्र आपको देखने मिल गया। यह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। यहां पर आप देख सकते हैं प्यारा सा मुकुट है इसका, जिसे कलगी कहते हैं। यहां पर इसे ही ताज कहा गया है। प्यारे बच्चों, आप मोर के पंख को देखिए, देखने में कितना सुंदर है। और यहां पर देखिए, आप छोटा छोटा यहां पर नीला रंग देख रहे होंगे। ऐसा दिख रहा है मानो कुछ पैसे यहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, आप जैसे 5 रुपए के सिक्के देखते हैं, 2 रुपए के सिक्के देखते हैं, ठीक है ना, उसे ही पैसा कहा जाता है।
और पंख को देखने से ऐसा एहसास हो रहा है कि मोर के पंख में बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए आप, घर में आता हूं सारी चीजें कुतर जाता हूं। घर में आता हूं सारी चीजें कुतर जाता हूं। आप देखिए इस तस्वीर को, आपने देखते साथ पहचान लिया होगा। यह भी सबके घर में करीब करीब रहता है, ठीक है। देखिए कौन है भला ये है चूहा महाराज, चूहा, ठीक है। अगर आप घर को साफ सफाई ठीक से नहीं रखेंगे तो ये चूहा क्या करता है, सारे चीजों को कुतर जाता है, कुतरता है उसे दांतों से। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए इस बस्ते में गेहूं रखा हुआ है। चूहा क्या कर रहा है, देखिए अपने दांतों की सहायता से कुतर कुतर कर गेहूं खा रहा है। अगर आप ध्यान से अपने किताबों को नहीं रखेंगे तो किताबों को भी चूहा कुतर देता है, इसलिए अपने किताबों को आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, आपको अपने आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कविता लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियां लिखकर बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए और इसी तरह आप भी कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास कीजिए। कोयल रानी बड़ी सियानी, कोयल रानी बड़ी सियानी, मीठे गीत सुनाती है। कोयल रानी बड़ी सियानी, मीठे गीत सुनाती है। तन की काली मन की उजली, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास का नाम है एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं, लिखो। बच्चों यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, उनका नाम आपको लिखना है। जिस तरह से आपने बहुत सारे पक्षियों का नाम सुना है, तोता, मैना, कबूतर, मोर, बुलबुल, इन सभी चीजों को क्या कहा जाता है, पक्षी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, इनको देखकर आप बताइएगा कि इसे क्या कहेंगे। जैसे आप इसे देखिए, इसका सेवन आप करते होंगे। ये क्या है, गोभी। और यहाँ पर देखिए, यह खाना भी आप जरूर पसंद करते होंगे। यह क्या है, यह है आलू। और यहाँ पर देखिए हरी हरी क्या चीज है, यह है भिंडी। इन सभी चीजों को क्या कहेंगे, सब्जी। क्या कहेंगे, सब्जी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जी। आगे बढ़ने से पहले याद कीजिए कि आज आपने क्या क्या सब्जी खाई है और उन सब्जियों का नाम और लिखिए और अपने कॉपी में उसका चित्र भी बनाइए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यह रहा संतरा। इसे भी आप पहचानते होंगे, अगर आपके घर में बगीचा है तो यह फल तो जरूर आपके घर में होगा ही। क्या है, केला। यह भी आपको बहुत पसंद होगा। क्या है ये, सेब। इन सब चीजों को क्या कहते हैं, इन सब चीजों को फल कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए,
इन चित्रों को देखिए, यह क्या है? गाय। इसे देखिए, हाथी। और यह क्या है? यह है कुत्ता। तो इन सभी चीजों को क्या कहेंगे? पशु। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इन्हें देखिए, यह क्या है? मूंग। इसे देखिए, चना। और यहां पर देख सकते हैं आप अरहर। इन सब चीजों को क्या कहेंगे? इन्हें कहते हैं दाल। आपको कौन सी दाल पसंद है, उसका नाम आप जरूर लिखिएगा। और आपके परिवार में किसे किसे दाल पसंद है और कौन कौन सी दाल पसंद है, इसके बारे में भी आप चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, दाल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए दाल का सेवन आप जरूर कीजिएगा। दाल के साथ साथ सब्जियों का सेवन करना भी हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य कर लिए। मुझे उम्मीद है कि पाठ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप यह भी जानते हैं कि यह पाठ बुलबुल से संबंधित है, जो एक पक्षी है। प्यारे बच्चों, क्योंकि यह पाठ पक्षी पर आधारित है, तो क्यों ना पक्षी के बारे में कुछ रोचक बातें जानी जाए। तो देखिए इस तस्वीर को। आपने शायद इस तस्वीर को टीवी में देखी होगी। बच्चों, यह पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। आप हैरान हो जाएंगे यह सुनकर कि इतना बड़ा होता है कि कुछ लोग इस पर बैठ भी सकते हैं। बहुत ही बड़ा आकार होता है इस पक्षी का। प्यारे बच्चों, आपने संसार के सबसे बड़े पक्षी के बारे में तो जान ली। अब आपके मन में शायद ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। प्यारे बच्चों, संसार का सबसे छोटा पक्षी है, आप देख सकते हैं, इसका नाम है बी हमिंग बर्ड। ये सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसे देखिए, इसे आप बार बार देख रहे हैं। इस चित्र को मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि भारतवर्ष में इस पक्षी का बहुत ही महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि यह पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसे भी मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था, याद कीजिए। यह किस पक्षी का चित्र है? याद कीजिए। हाँ, यह है अंडमान वुड पीजन। प्यारे बच्चों, अंडमान वुड पीजन हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो बच्चों, पक्षियों के बारे में आपने कुछ रोचक बातें भी जान ली। बच्चों, पशु पक्षी हमारे दोस्त होते हैं, इसलिए इनके साथ हमें प्रेम करना चाहिए। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गर्मी के दिनों में जिस तरह से हमें पानी प्राप्त करने में परेशानियां होती है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को भी होती है। आपके घर के आसपास कुछ पक्षियां जरूर आती होंगी। गर्मी के दिनों में आप एक छोटे से बर्तन में कुछ पानी बाहर रख सकते हैं, जिससे पक्षियां पानी पी सकती हैं। और जिस तरह से हम घर में रहते हैं, पशु पक्षी जंगल में रहते हैं, इसलिए जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर पूरी की पूरी जंगल आप काट देंगे तो उनका घर उजड़ जाएगा। पशु पक्षी कहां पर रहेंगे? इसलिए
उनके घर की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। आप भी पेड़ पौधे लगाइए और अपने दोस्तों को भी इस काम के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है? अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एक नए पाठ के साथ अगली क्लास में फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।